कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे फिर बजट की बात करेंगे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिसके बाद हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने आरोप लगाए। बजट को लेकर कंफ्यूजन भी फैलाने की कोशिश की गई। बजट में किसानों के लिए क्या खास है, कहां पर किसान कॉरिडोर बनेगा, डिफेंस बजट कितना बढ़ाया गया, नौजवानों को बजट से क्या मिला, आपके जहन में बजट को लेकर जो सवाल हैं उन सब के जवाब इस रिपोर्ट में है। राहुल गांधी ने बजट को जीरो बताया, ममता बनर्जी ने भी बजट को जनता विरोधी बताया, अखिलेश ने बजट को जेब काटने वाला बजट बताया। बजट को ना समझा, ना समझने की कोशिश तक की, एजेंडा बनाया और उसको प्रमोट करना शुरू भी कर दिया। मोदी विरोधियों का यही काम है। लेकिन सच क्या है और चुनावी नैरेटिव क्या है, दोनों का फर्क जानना भी जरूरी है। इसलिए बजट पर आपके सवाल होंगे और जवाब नरेंद्र मोदी देंगे। 2022 के बजट में सबसे खास क्या है? ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती दे, सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना का जिक्र करते हुए बजट की मोटी मोटी हेडलाइन बताई। बजट में किसान, जवान, विज्ञान और नौजवान पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। मोदी सरकार को सबसे ज्यादा किसान के मुद्दे पर घेरा जाता है। ऐसे में एक सवाल उनसे पूछा गया, इस बार किसानों के लिए क्या खास है? भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि इस बार किसानों के लिए बजट में क्या खास है, क्या नई क्रांतिकारी शुरुआत हो रही है। गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती के लिए 5 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। किसानों को डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाई जाएगी। खेती में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर जोर दिया जाएगा। खेती के लिए नाबार्ड के जरिए स्टार्टअप को बढ़ावा। फल और सब्जियों की सही वैरायटी इस्तेमाल करने के लिए सरकार कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज देगी। किसानों के खातों में एमएसपी के 2.37 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। पीपीपी मॉडल पर निजी क्षेत्र के साथ कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बावजूद एंटी मोदी गैंग एक सवाल को बार बार हाईलाइट करता है कि किसानों की आय दोगुनी कब और कैसे होगी। इसका जवाब मोदी सरकार के किसान फॉर्मूले में है। सरकार इस बार यूरिया में 63,222 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से दिए जाएंगे। सरकार किसानों को ई कॉमर्स से जोड़ेगी। बिजली के लिए सोलर पैनल दिए जाएंगे। फूड प्रोसेसिंग के लिए खास योजना बनाई है। यानी आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का किसान भी आत्मनिर्भर होगा। बजट में एक शब्द होता है रिवाइज्ड, जिसका बेहद महत्व होता है। रिवाइज्ड यानी तय बजट में बदलाव करना, कम या ज्यादा बजट का होना। जैसे 2021 में यूरिया सब्सिडी के लिए सरकार ने 58,768 करोड़ रुपए का बजट दिया था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में उछाल आया और यह बजट 75,932 करोड़ जा पहुंचा, यानी 17,164 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। ऐसे में यूरिया की कीमत बढ़ जाती, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं
कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये सच है कि कोरोना काल में नौकरियां गई हैं, घर का बजट गड़बड़ाया है। ये भी सच है कोरोना के दौरान सरकार का खर्चा बढ़ा है और आमदनी घटी है, यानी सरकार और आम आदमी दोनों का बजट बिगड़ा। ऐसे में मिडिल क्लास टैक्स में छूट का इंतजार कर रही थी। वित्त मंत्रालय नुकसान की भरपाई का रास्ता खोज रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने डायरेक्ट इंटरफेयर करते हुए टैक्स नहीं बढ़ाने का सीधे ऑर्डर दिया। ऐसा नहीं है पहली बार मोदी ने जनता पर टैक्स का बोझ डालने से मना किया, लेकिन पिछले साल भी पीएम ने टैक्स नहीं बढ़ने दिया था। प्रधानमंत्री का सीधा कहना है कोरोना काल में पब्लिक पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। सरकार टैक्स ना बढ़ाने को ही मिडिल क्लास के लिए राहत बता रही है। एक सवाल और भी है जो पब्लिक जानना चाहती है। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। बजट को हर कोई अपने अपने हिसाब से देखता है, लेकिन किसी भी देश के बजट पर उनके दुश्मनों की खास निगाहें जमी होती हैं। इस वक्त एलओसी और एलएसी दोनों तरफ से भारत को खतरा है और सेना का मजबूत होना अनिवार्य है। मोदी सरकार ने रक्षा बजट में 10% का इजाफा किया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 11,981 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बार डिफेंस बजट 5.25 लाख करोड़ का है, जबकि पिछले साल का बजट 4.78 लाख करोड़ था। करीब 2 साल से एलएसी पर हालात काफी तनावपूर्ण हैं। हिमालयी क्षेत्र पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और इस बजट में इस पर भी ध्यान दिया गया। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। मोदी सरकार चीन को सिर्फ सैन्य और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काउंटर नहीं कर रही है, बल्कि चीन के खिलाफ नेबर्स फर्स्ट प्लान तैयार किया है। पहले दुनिया के मैप में चीन, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और मंगोलिया की पोजीशन देखिए। समंदर से लेकर जमीन तक ये देश भारत और चीन दोनों के लिए खास महत्व रखते हैं। इन देशों से चीन के विरुद्ध किलेबंदी तक की जा सकती है। इन सारे देशों का जिक्र बजट में भी किया गया है, जिसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट बेहद दिलचस्प मान रहे हैं, क्योंकि भारत ने बड़ी सोच समझकर नया दांव खेला है। भूटान की मदद के लिए सबसे ज्यादा 2,266.24 करोड़ रुपए का बजट ऐलान किया है। इसी तरह बांग्लादेश के लिए 300 करोड़ रुपए, नेपाल के लिए 750 करोड़, श्रीलंका 200 करोड़, मालदीव 360 करोड़, म्यांमार 600 करोड़ और मंगोलिया के लिए बजट में 12 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात भी यही है, भारत और मंगोलिया के बीच संबंध पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ चीन मंगोलिया पर प्रेशर बना रहा है। तिब्बत की तरह अब मंगोलिया के खिलाफ रणनीति बना रहा है। वहीं कुछ वक्त पहले ही मंगोलियाई संसद के स्पीकर ने भारत दौरा किया था।
आपको बता दें, मंगोलिया ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है, लेकिन वो रूस और चीन के बीचों बीच में है। पिछले साल मंगोलिया की मदद के लिए 2 करोड़ का बजट था, जो अब 12 करोड़ का हो गया। मोदी का बजट सिर्फ देश को अंदर से मजबूत नहीं बनाएगा, बल्कि सरहद के दुश्मनों के खिलाफ भी कारगर साबित होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।